सो आज है दूसरा दिन यानी कि तीसरा दिन टेक्निकली, और हम लोग जो है आए हैं कॉलचेस्टर में। ये वो टाउन है जिसके नाम पर हमारा कैंपस है, बेसिकली कॉलचेस्टर कैंपस। हालांकि कॉलचेस्टर से हम असल में दूर हैं, बट ये एक हिस्टोरिकल टाउन है क्योंकि इसको ब्रिटेन की पहली एक तरह से फर्स्ट शहर यानी कि फ़र्स्ट सिटी ऑफ ब्रिटेन भी कहा जाता है। रोमन एम्पायर का हिस्सा थी ये। तो कॉलचेस्टर इज़ द फर्स्ट सिटी ऑफ ब्रिटेन। मेरे पीछे जो है it is a memorial basically in the memory of the men of Colchester who fell in the Great War 1914 to 1918. Like it's a memorial basically, जो लोग इसमें शहीद हुए थे, कॉलचेस्टर के जो लोग शहीद हुए थे। और इसके ठीक पीछे कैसल है जिसमें हम जाने वाले हैं, तो ज्वाइन कर लीजिए आज मेरे साथ। और एक बड़ा शहर है यानी कि यहाँ पे रेड लाइट्स भी हैं, बसेस हैं, तो इट इज़ अ बिगर सिटी देन अब तक हम जहाँ भी गए हैं, जब भी जो कुछ आपने मेरे ब्लॉग में देखा है। क्योंकि 6 जून को डी डे भी था, यानी कि द पीपल हु वर इन्वॉल्व इन द डी डे, उनकी याद में पूरे इंग्लैंड में कार्यक्रम हुए थे। तो यहाँ उन लोगों ने जिनके घर के लोग शहीद हुए थे, ये एक तरह के गुलदस्ते हैं बेसिकली। ये फूलों के नहीं हैं लेकिन फूलों जैसे ही हैं। लोगों ने लिखा है एक तरह से जो शहादत है उनकी कुर्बानियों को एक शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो जिन परिवारों के लोग यहाँ थे, यहाँ रहते हैं, उनके जो ग्रैंडफादर्स होंगे, ग्रैंडफादर्स होंगे या उनके जो फोर फादर्स होंगे, उन्होंने एक तरह का ये श्रद्धांजलि अर्पित की है यहाँ पे। सो वी आर इनसाइड द कैसल पार्क। कॉलचेस्टर टाउन में ये एक कैसल है, हिस्टोरिकल है पूरी तरह से ये कैसल। और इसकी ख़ास बात ये है कि इसमें अलग अलग एरा की हिस्ट्री है, यानी कि एंशियंट मॉन्यूमेंट भी इसके अंदर है, मिडीवल एंड द मॉडर्न टाइम्स। तो सारे के सारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो आपको यहाँ देखने को मिल सकते हैं। और जो वर्ल्ड वॉर का मेमोरियल है वो तो गेट पे बना ही हुआ था। तो लेट्स टेक अ वॉक विद मी। सो इट्स जस्ट नॉट अ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, ये एक तरह का पार्क भी है। इन्होंने पूरे एरिया को डेवलप कर दिया है फॉर ऑल काइंड ऑफ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़। सो इट्स लाइक अ पिकनिक स्पॉट। आप देख सकते हैं बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, स्विंग्स हैं, झूले हैं और बहुत कुछ है, मतलब बच्चों के लिए तो खेलने के लिए। प्लस यहाँ पे इतिहास भी इसके साथ साथ दर्ज है। तो जाहिर सी बात है क्योंकि पोल्यूशन कुछ नहीं है। दिल्ली में या भारत के बड़े शहरों में 300-400 AQI है, यहाँ का AQI 15-20-25 इतना ही रहता है, बहुत ज़्यादा इससे ज़्यादा होता नहीं है। बाकी व्हीकुलर पोल्यूशन ना के बराबर है और अच्छी जलवायु का साथ तो यहाँ मिलता ही है। वैसे ये हिली एरिया तो नहीं है, अनलाइक द नॉर्दर्न हिल्स या जो नॉर्दर्न एरिया है यूके का, यानी कि स्कॉटलैंड या फिर जो ऊपरी इलाके हैं। बट ये फिर भी ऊंचा नीचा, पहाड़ी तो नहीं कहेंगे इसको, इट्स मोर लाइक अ माउंटेनियस हिली रीजन। लेकिन इट्स वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ग्रीन, लाइक इतनी सारी ग्रीनरी, इट्स वेरी सूदिंग फॉर योर आइज़। तो एक्सप्लोर करते हैं कितना बड़ा पार्क है। आई थिंक कि बहुत मतलब एक्सपेंसिव है, इसका एक्सपैंड जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंस। और अभी तो कैसल तक हम पहुँचे नहीं हैं। तो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। अपने पीछे जो ग्रीनरी है वो आपको दिखाना चाह रहा हूँ, उम्मीद है आप देख पा रहे होगे। हद से ज़्यादा ग्रीन है, क्लीन है और शांत है। आई मीन ज़्यादा तेज़ बोल के आई डोंट वांट टू इवन डिस्टर्ब पीपल हु आर जस्ट हेयर टू स्पेंड देयर टाइम, हैव पिकनिक। इस देश में दैट्स हाउ डेवलपमेंट एक्चुअली कन्वर्ट्स इनटू क्वालिटी ऑफ लाइफ बीइंग गुड। लोगों के पास फुर्सत बहुत है। फुर्सत इसलिए है क्योंकि उनके जो बेसिक्स हैं दैट हैव बीन टेकन केयर ऑफ, लाइक एजुकेशन, हेल्थ, इवन पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ प्रीटी गुड, सब सॉर्टेड है। और सोशल सिक्योरिटी है। दैट्स वाई पीपल कैन एक्चुअली वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ देयर लाइव्स। और इतना ज़्यादा टसल या इतना स्ट्रगल नहीं है। लाइक भारत में कैसे ये अलग है कि सर्वाइवल या ग्रोथ इट्स वेरी टफ। प्लस वहाँ पे जो इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं वो भी अपने आप में एक परेशानी है। तो इंग्लैंड में हो और क्रिकेट ना दिखे, ऐसा हो नहीं सकता। Just look at it, Colchester East Essex Cricket Club. Just look at the facilities and the ground. बहुत शानदार है, वेल मेंटेन्ड है। और हो सकता है कोई मैच की तैयारी कर रहे हो। ऊपर स्कोर बोर्ड है, स्कोर्स कार्ड, जो स्कोरर्स हैं बैठे हुए हैं और यहाँ नेट्स हो रहे हैं। मे बी आज हो सकता है मैच हो, मे बी दे आर वेटिंग फॉर सम टाइम।
तो यहाँ इस पार्क के कोने में देयर इज़ वन कैसल थिएटर एज वेल, जहाँ पर दो बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्लासिक्स जो हैं दे आर बीइंग प्लेड। और शाम को 7:30 बजे मैकबेथ 5 से लेकर 22 जून और द सीक्रेट गार्डन, ये दोनों ही क्लासिक्स हैं, लाइक मैकबेथ बीइंग द क्लासिक्स ऑफ द क्लासिक्स, लेकिन सीक्रेट गार्डन इज इक्वली गुड। और जिन्होंने पढ़े हैं ये नॉवेल्स, तो यहाँ पे पूरा सेट बना हुआ है, आप देख सकते हैं, अभी आपको हाइट से दिख जाएगा, सेट बना हुआ है। तो यहाँ पे प्रॉपर थिएटर होगा, सीन्स होंगे और इट्स वेरी गुड, आई मीन इट्स अ वेरी गुड कल्चर। तो सारा इलाका घूम फिर के, सारा पार्क देख के हम कैसल के पीछे आ गए हैं। अब हमें घूम के आगे जाना है। अभी मुझे पता नहीं है ये किस सेंचुरी का कैसल है, टू विच एरा इट बिलोंग्स टू, लेकिन फ्रॉम द इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू इफ यू आस्क मी, इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो मैच करता है पुराना किला कंस्ट्रक्शन को, क्योंकि अनइवन स्टोन यूज किए गए हैं विद द मॉर्टर। तो देखते हैं कब का है ये। सो ये है कैसल और इसका टिकट है 12.5 पाउंड, यानी कि 1300-1400 रुपये। तो वी हैव डिसाइडेड नॉट टू गो, सम ऑफ अस, नॉट ऑल ऑफ अस। या एनीवेज स्टूडेंट डिस्काउंट है, 8.5 पाउंड में हम जा सकते हैं अंदर। सो फोर बिल्डिंग इन द चैपल, नाउ यू कैन रीड अबाउट इट हेयर। Oh, this is a 1157 Colchester Castle, यानी कि लगभग ये कुतुब मीनार वाले साल में बना, कुतुब मीनार वाले शताब्दी में बना था, 11th सेंचुरी में बना है ये। एंड दिस लुक लाइक दिस, और नाउ इट लुक्स लाइक दिस। सो देयर इज़ वन मॉन्यूमेंट विच इज़ मिसिंग, ये जो है नीचे, ये आप देख सकते हो, दिस इज़ मिसिंग राइट नाउ। So this Colchester is indeed a very beautiful town. I mean, it's very. This is the main center. This is the main center. ये है इसका city center kind of a thing, और बहुत सुंदर है. Like it's certainly a bigger town as compared to what where we have been till now, like Wivenhoe या फिर Brightling Sea में हम गए थे, उससे ज़्यादा बड़ा है. बहुत सारे restaurants हैं, shops हैं. Just look at the main lane या central lane of the Colchester. So I'll try to find some fridge magnets, लेकिन ये बहुत bustling town निकली है, मतलब यहाँ it's very metropolitan, it's not a village at all. और अच्छी बात है कि जो हमारा कैंपस है वहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ 2 पाउंड की एक बस आती है, तो you can come here and you can sit, relax, there are green places. So I found a toy store actually, and I wanted to buy some toys for my son, so I bought them. And मुझे फ्रिज मैग्नेट चाहिए थी, सो आई बॉट सम फ्रिज मैग्नेट्स टू। मुझे कॉलचेस्टर की तो नहीं मिली है, लेकिन आई बॉट सम लंदन वंस। सो हियर वी आर बैक वेयर माय रेस्ट द फ्रेंड्स आर। हेलो पीपल। बाहर बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है और मुझे एक इंडियन रेस्टोरेंट दिखा, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। आई विल रीड द मेन्यू फॉर यू। तो मुझे एक चाय की ज़रूरत थी, नॉट कॉफ़ी, क्योंकि कॉफ़ी होती है और चाय होती है। हालांकि ये बनाएंगे तो टी बैग से, लेकिन लेट्स होप कि ये ठीक बना दें। बिरयानी, चिकन बिरयानी, लैम बिरयानी, टिक्का बिरयानी, बट एवरीथिंग लाइक इट्स अ प्रॉपर इंडियन रेस्टोरेंट। एंड द वन थिंग अबाउट इंडियन रेस्टोरेंट्स आर दे हैव एन इलेबोरेट मेन्यू, यानी कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ इंग्लिश रेस्टोरेंट्स में प्रॉब्लम है कि यहाँ 4-5 चीज़ें मिलती हैं आपको, सम बर्गर्स, रैप्स या रोल्स, बस, और कुछ नहीं, और कुछ ड्रिंक और कॉफ़ी, दैट्स इट। So right now I am at the Brightling Sea, and there is a ceremony which has just taken place. It's called the Reclaiming and Blessing of the Sea. And to tell you more and what exactly happened, I will show you some video footages in a short while, and I will try to talk to the locals to know more about the history and the culture of this event. So let's go.
Lisa, now I'll go for an hour.